श्री धनंजय भीमराव महाडिक जी। धन्यवाद उपसभापति जी। 8 मिनट 8 मिनट। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने डिमांड्स और ग्रांट्स बिल पर बोलने का मौका मुझे दिया। भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी और वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, ये बिल विकास को गति प्रदान करता है, जिसकी वजह से देश में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। सर, मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। सर, यह बिल हमारे देश के लोगों की प्राथमिकता दर्शाता है। सर, बिल में डिफेंस, किसान और देश का गरीब, इसका खास ध्यान रखा गया है, यह हमें महसूस होता है। बजट जो डिफेंस के लिए अलॉट किया गया है वो 32,600 करोड़ के लगभग डिफेंस के लिए अलॉट किया गया है। सर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों की चिंता की है। पिछली सरकार के वक्त हम देखते थे सर, मैं सांसद रह चुका हूं लोकसभा में, पहले यूरिया के लिए हमें यहाँ पे झगड़ना पड़ता था। किसी सांसद ने यहाँ पे जिक्र किया कि लाठीचार्ज होते थे। हर सांसद यहाँ के अपने राज्यों के लिए यूरिया की मांग करता था। मोदी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने नीम कोटेड यूरिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। आज पर्याप्त मात्रा में राज्य में सभी देश के सभी राज्यों में आज पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध हो रहा है। सर, यूरिया के बाद फर्टिलाइजर की बात हुई। फर्टिलाइजर के लिए 1,09,000 करोड़ सब्सिडी इस सरकार ने दी है। सर, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है। सर, यूरिया आज लगभग 2,000 रुपये उसकी पर बैग कीमत है। डीएपी की कीमत करीबन 4,000 रुपये है। सर, लेकिन जो सब्सिडी हमारे सरकार दे रही है उसे मात्र 266 रुपये में यूरिया और 1,300 रुपये में डीएपी किसानों को मिल रहा है। अगर ये सब्सिडी नहीं दी होती तो आज किसानों की हालत क्या हो सकती थी, आप समझ सकते हैं। सर, और एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी यहाँ पे इनोवेशन किया है नैनो यूरिया का। हमारे कृषि मंत्री जी ने सबके घर में एक एक बोतल लिक्विड नैनो यूरिया का भेजा है। सर, 500 ml का ये छोटा सा बोतल है, जो 50 kg का बैग होता है उसकी मात्रा का काम ये 500 ml का बोतल करेगा। सर, आप समझ सकते हैं, मैं किसान हूं सर, हम यूरिया लेने बाजार में 50 बोरी यूरिया लेने जाते तो ट्रैक्टर भेजना पड़ता था। आज हमको ये 25 लीटर यूरिया किसी बाइक पर भी आप हमारे यहाँ पे लेके किसान अपने यहाँ पे यूज कर सकता है। सर, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बचत इस नए तंत्र की वजह से हो सकती है। सर, ये रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन दुनिया का पहला देश भारत है जिसने ये इन्वेंशन किया है। सर, मैं इसके लिए कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। सर, और यही नहीं, रूरल डेवलपमेंट जैसे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 45,178 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें मनरेगा के लिए 16,400 करोड़, पीएम आवास के लिए 28,420 करोड़, लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोगों को पीएम आवास जो पक्के छत है ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। सर, ऑयल कंपनी सपोर्ट के लिए 22,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। उज्ज्वला योजना में 72,000 करोड़। सर, ये सब महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के हित की बात है। 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। सर, नेशनल हाईवेज के लिए 19,198 करोड़, रेलवेज के लिए 12,000 करोड़, बीएसएनएल को 13,000 करोड़। तो पहला बजट जो था सर वो 39,45,000 करोड़ का था। इन सारी डिमांड्स को जोड़ के अभी ये 43,81,000 करोड़ का हुआ है। इससे आम आदमी को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। सर, सभापति जी, हमने देखा कोविड पैंडेमिक में के बाद दुनिया की क्या स्थिति रही है। जितने विकसित देश है अभी तक उबर नहीं पाए हैं, लेकिन इस निराशाजनक समय में भी भारत एक सितारा बनकर उभर आया है, हमें मानना पड़ेगा। सर, विपक्ष के कुछ लोगों ने पूछा कि टैक्स का पैसा और इतना सारा लोन क्या हुआ। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। सर, हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 2 साल पर व्यक्ति 5 kg अनाज दिया है, जिसका मूल्य
3,90,000 करोड़ इतना मूल्य, इतनी राशि खर्च की गई है सर। इस मोदी जी की योजना की वजह से हमारे देश में कोई भी जीवित हानि भूखमरी से नहीं हुई है सर। गरीबी का स्तर बाकी देशों में, नजदीकी देशों में आप देखेंगे तो बढ़ गया है, लेकिन भारत की गरीबी का स्तर 0.8% वहां तक सीमित रखने में हम कामयाब हो चुके हैं सर। वैक्सीन की बात हुई सर, हमारे देश में कभी भी कोई महामारी या बीमारी आती थी तो हमें वैक्सीन या डोसेस इंपोर्ट करने पड़ते थे। इस बार जो कोविड का सिचुएशन आया, इसमें हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल की वजह से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन तब भी हुआ है। इस दुनिया में 195 देश है सर, सिर्फ 15 देश है जो वैक्सीन बनाते हैं कोविड का वैक्सीन। भारत में मोदी जी के सपोर्ट से 3 कंपनियों ने यहाँ पे वैक्सीन बनाया। सिर्फ उनका सपोर्ट नहीं, उनको राशि भी दी गई और देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम किया है। आज भी बाहर के किसी भी देश में आप जाएंगे तो 2,000 से 3,000 रुपए इस वैक्सीन की कीमत है सर। तो ये एक बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने उठाया था, इसकी हमें सराहना करनी पड़ेगी सर। पीएम गरीब कल्याण योजना में 80,000 करोड़ का फंडिंग हुआ है कि पीएम किसान सम्मान योजना, जो किसानों को पर ईयर 6,000 रुपए दी जाते हैं, 11.5 करोड़ किसानों को इससे लाभ हुआ है और तकरीबन 2 लाख करोड़ अभी तक इस पर खर्च हुआ है सर। पीएम आवास में मैंने बताया 3.25 करोड़ लोगों को पक्की छत दी गई है। पिछली सरकार 30,000 रुपए देती थी, मोदी जी की सरकार ने 1,20,000 रुपए देके इन लोगों की मदद की है सर। जल जीवन मिशन, हमारा देश सर बहुत विशाल देश है, यहाँ पे शुद्ध पीने के पानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मोदी सरकार ने बनाई, जल जीवन मिशन, हर घर शुद्ध जल, ये योजना अभी शुरू है। सभी देश के सभी कोने कोने में ये काम चल रहा है सर। उड़ान योजना है जो नई इस सरकार ने घोषित की, उसमें भी वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब उड़ान योजना में उड़े देश का आम नागरिक पहले 50% लोगों को सब्सिडाइज रेट में टिकट मिलता है, बाकी उसका जो पैसा है वो सरकार देती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सर। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का इलाज तकरीबन देश के 80% लोगों को इसका लाभ इस योजना से हो रहा है सर। मुद्रा लोन से 19 करोड़ 18 लाख लोगों को 63 करोड़ का लोन अब तक दिया गया है, जिससे ये युवा इसमें काम कर रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर गरीब, पिछड़ा, महिला, युवा, इन सब की चिंता ये सरकार कर रही है, हमें नजर आ रहा है सर। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम डिजिटलाइजेशन से किया है सर। डिजिटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत भारी निवेश किया गया है। 120 करोड़ लोगों को आधार कार्ड दिया गया है, 47 करोड़ जनधन के खाते खोले गए हैं। इससे ये फायदा हुआ, चाहे वो गैस का हो, पेंशन का हो, आवास का हो, कोई भी सब्सिडी हो सर, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके अकाउंट में जाता है। अब तक 26 लाख करोड़ का ट्रांसफर यहाँ से किया जा चुका है सर। कोविड के डिजिटल सर्टिफिकेट भी हमने देखे जो मोबाइल में आए। अभी भी कई सारे विकसित देशों में ये प्रणाली नहीं थी, लेकिन हमारे देश में ये हमें अवेलेबल हो चुका है सर। मोबाइल वैलेट की योजना, अभी हमें कहीं जाते वक्त वैलेट जेब में रख के जाने की जरूरत नहीं है, ये मोबाइल ही हमारा वैलेट है, इससे हम खर्च कर सकते हैं। किसी भी देश में हम घूमने जाते थे तो वहां की देश की करेंसी हमको खरीदनी पड़ती थी, अभी 3 देशों में भारत का रुपया भी चलता है। ये भी एक बहुत रिवॉल्यूशन काम है सर। आधुनिक प्रणाली का उपयोग करके फास्टैग फॉर व्हीकल्स, ये भी प्रणाली शुरू हुई है, बहुत सुविधा इससे लोगों को हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण सर रेशन कार्ड, सारे रेशन कार्ड करीब करीब डिजिटलाइज हो चुके हैं। अभी कोई कालाबाजारी नहीं होती सर, पहले बहुत कालाबाजारी होती थी। करीब करीब 4 करोड़ 70 लाख बोगस रेशन कार्ड अभी सामने आए, उसको रद्द किया गया है। 4 करोड़ 11 लाख फर्जी गैस कनेक्शन रद्द किए जा चुके हैं और 7 करोड़ 8 लाख फेक एम्प्लॉयमेंट कार्ड इस डिजिटलाइजेशन की वजह से रद्द किए जा चुके हैं सर। ये सारे डिजिटलाइजेशन की वजह से, डीबीटी की वजह से अब तक 222,000 करोड़ की बचत हमारी सरकार ने की है सर। सर ग्लोबल ग्रोथ स्थिति और फोरकास्ट हम देखेंगे तो बहुत दुनिया स्लोडाउन, सर 2 मिनट में खत्म करूंगा, स्लोडाउन हो रहा है सर। इसका एवरेज हम देखेंगे पूरी दुनिया का तो औसतन 2021 में 6% था, 2022 में 3.2% है सर, और 2023 में 2.7 होने की अनुमान लगाया गया है सर। लेकिन भारत, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, भारत का ग्रोथ जो है वो 6.7% है सर। ये दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ है सर।
ग्लोबल इन्फ्लेशन उसका भी फोरकास्ट है सर। 2021 में दुनिया का इन्फ्लेशन 4.7 था, 2022 में 8.8 है और 2023 में 6.5 होने वाला है। भारत का इन्फ्लेशन रेट 5.1 तक सीमित रखने में हम कामयाब हो चुके हैं सर। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों का भी 9%, 10% इन्फ्लेशन रेट है सर। श्रीलंका तो हम जानते हैं 17% है। पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा चुका है। सर 1 मिनट में खत्म, मेरे नहीं सर, मैं 1 मिनट में खत्म करूँ। बांग्लादेश का 37,000 करोड़ रुपए मांगने का जो हमने न्यूज पढ़ा है सर। विपक्ष कर्जे की और बेरोजगार की बात करते हैं। देश में सर रोड्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सोलर पार्क बन रहे हैं, फूड पार्क बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है सर। ग्रोथ का प्रोजेक्शन अगर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा हो तो लोन की जरूरत होती है। रोजगार भी बढ़ रहे हैं सर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने कभी सोचा भी नहीं था। रोड के दोनों तरफ इंडस्ट्रीज बनेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी और इसमें रोजगार भी निर्माण होगा सर। भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है सर। मिड स्पीच आपका हो चुका है। 30 सेकेंड सर प्लीज। सर, भारत अभी 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर और प्रोजेक्शन है 2027 में जर्मनी और 2030 में जापान को ओवरटेक करके हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे सर। भारत दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो रहा है सर। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से बन रहा विकसित भारत में मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से सर्व सहयोग करने की ग्वाही देता हूं और इसी के साथ इस बल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।